जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर और एक बेहतरीन सेशन के अंदर हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी सभी के लिए इंडिया जीके हरियाणा जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन 2015 से 2025 सेट नंबर 5 आज 5वीं क्लास है। डेली आपको सुबह 7 बजे ये क्लास देखने को मिलती है और डेली रात को 9 से 10 आपको जो है मैथ की क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। लाइव क्लास रहती है जिसके अंदर आपको लगभग 1000 प्लस पीवाईक्यू करवाए जा रहे हैं। अगर आप जितनी भी हमारी क्लासेज हैं अगर उनकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको हरियाणा करंट अफेयर्स की भी सभी पीडीएफ आपको जो है प्रोवाइड करवाई जाएंगी। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया था? महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था और अकबर के बीच में लड़ा गया था। पूरी डेट की अगर मैं बात करूं, ये 18 जून 1576 को लड़ा गया था। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। और इसमें जो अकबर की जो मुगल सेना थी उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अकबर की मुगल सेना जो थी वो मान सिंह के द्वारा जो है उसका नेतृत्व किया गया था। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। महाराणा प्रताप और किसके ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े? राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के ऐतिहासिक युद्ध में मुगलों के खिलाफ लड़े थे। महाराणा प्रताप अकबर के बीच में 18 जून 1576 को यह लड़ाई हुई थी। शेरशाह सूरी ने 1940 में किस मुगल शासक को भारत से भागने को विवश किया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं। शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में मुगल शासक हुए हैं हुमायूं, जिनको भारत से भागने के लिए विवश किया था। 1540 ईस्वी में मैंने आपको डिटेल के अंदर करवाया है कौन सा युद्ध हुआ था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसमें पराजित कौन हुआ था? हुमायूं पराजित हुआ था। और किस किस के बीच में ये हुआ था? हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें पराजय किसकी हुई थी, यानी कि हार किसकी हुई थी? हुमायूं की हार हुई थी और उसे भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा 1540 बिलग्राम के युद्ध में। नेक्स्ट है, अत्याचारी थे बैरम खां किसका संरक्षक और सलाहकार था? बैरम खां किसका संरक्षक और सलाहकार था? पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, उसमें अकबर की सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? बैरम खां कर रहे थे। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर की सेना का जो नेतृत्व था वो बैरम खां के द्वारा किया गया था। और बैरम खां के पुत्र का नाम अब्दुल रहीम खान ए खाना, बहुत बार पूछा जाता है अकबर के सेनापति बैरम खां के पुत्र का क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान ए खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना बैरम खां के पुत्र का नाम था। तो किसका सलाहकार था ये? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर का सलाहकार था। नेक्स्ट है, अकबर किसका पुत्र था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं का पुत्र था। अकबर के जन्म की अगर बात करें तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म हुआ था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था और अकबर की माता का जो नाम था वो हमीदा बानो था। अकबर की माता का नाम हमीदा बानो था और इनके पिता का नाम हुमायूं था। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 को हुआ था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था और प्रधानमंत्री था। किसकी स्थापना बाबर के द्वारा 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई? किसकी स्थापना की गई थी? काबुली बाग मस्जिद। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। काबुली बाग मस्जिद की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी मेरे दोस्तों 21 अप्रैल 1526 को यह लड़ी गई थी, जिसमें इब्राहिम लोधी को पराजित किया किसने? बाबर ने। और ये मस्जिद कहां पर है? काबुली बाग मस्जिद हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर ये स्थित है। और पानीपत की इसी विजय पर हिंदुस्तान पर यह मुगलों की पहली विजय थी। और ये जो मस्जिद है वो किससे बनी है? लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, लाल बलुआ पत्थर से ये बनी हुई है। नेक्स्ट है, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने दी थी। जहांगीर कौन से वन से संबंध रखते थे?
मुगल सम्राट यानी कि एक मुगल वंश से संबंध रखते थे, जिन्होंने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने के लिए और कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। और सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी के अंदर आया था, ऑप्शन नंबर डी। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। किस मुगल शासक के शासनकाल में हरियाणा पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शाह आलम। मुगल शासक शाह आलम के समय अंग्रेजों ने हरियाणा को अपने नियंत्रण में ले लिया था। और 1803 में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1803 में हरियाणा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना था। हरियाणा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा कब बना था? 1803 ईस्वी के अंदर बना था। और शाह आलम मुगल शासक थे उस समय, जिन्होंने उसके टाइम पे अंग्रेजों ने हरियाणा को नियंत्रण में ले लिया और ब्रिटिश के अधीन चला गया था 1803 ईस्वी में हरियाणा राज्य। नेक्स्ट है, तो आपको लड़ाई और वर्ष यानी कि कौन सी लड़ाई कब लड़ी गई, उनका आपको सही मिलान करना है। पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 21 अप्रैल 1526 को लड़ी गई। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई मेरे दोस्तों 1556 को लड़ी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई मेरे दोस्तों 1761 के अंदर, नवंबर 1556 में, जनवरी 1761 में। तो ए का आपका कौन सा रहेगा? थर्ड, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। किसने शाहजहां का म्यूर सिंहासन लूटा? नादिर शाह ने। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने भारत के ऊपर आक्रमण किया। और उस समय मुगल बादशाह थे जिनका नाम था मोहम्मद शाह। बहुत बार पूछा जाता है मोहम्मद शाह। जब भारत पर नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय भारत के ऊपर किसका शासन चल रहा था? मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन चल रहा था। और नादिर शाह ने शाहजहां का म्यूर सिंहासन लूटकर कहां पर ले गया था? ईरान ले गया था। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, पानीपत की प्रसिद्ध लड़ाई कहां पर लड़ी गई थी? भाई पानीपत के ही अंदर लड़ी गई थी। कहां पर है ये पानीपत? हरियाणा का एक जिला है पानीपत जिला। उत्तर भारत पर जो नियंत्रण है, पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध आप लोग जानते होंगे 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को। दूसरा नवंबर 1556 में हुआ। और तीसरा जनवरी 1761 में हुआ। पहला किस किस के बीच में हुआ? आपसे पूछा जाए, पहला जो हुआ वो बाबर और हुमायूं के बीच में हुआ। सॉरी, पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध लड़ा गया। दूसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? हेमू और अकबर के बीच में दूसरा युद्ध लड़ा गया। तीसरा किस किस के बीच में लड़ा गया? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया तीसरा युद्ध। ठीक है, जिसमें मराठों की हार हुई थी। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कवि ने अकबरनामा पुस्तक लिखी थी? अकबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अकबरनामा, मुगल सम्राट हुए हैं अकबर, उनके शासनकाल का पूरा इतिहास हमें अकबरनामा के अंदर मिलता है। वो अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। दीन ए इलाही, परमेश्वर के धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। पूछा जाए कब की गई? 1528 ईस्वी के अंदर की गई। अकबर के द्वारा जो दीन ए इलाही जो चलाया गया था और उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बिरबल। बहुत बार पूछा जाता है, अकबर के द्वारा जो दीन ए इलाही जो चलाया गया था उसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू मेरे दोस्तों बिरबल था। 1575 में 1575 में अकबर के द्वारा एक और स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? इबादत खाना। ठीक है, इबादत खाना की स्थापना भी 1575 के अंदर अकबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अकबर का मकबरा कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 57। अकबर का मकबरा सिकंदरा यानी कि आगरा के अंदर है। इस मकबरे का निर्माण शम अकबर के द्वारा शुरू करवाया गया था, लेकिन अकबर अपने जीते जी इसको पूरा नहीं कर पाया था। बाद में अकबर के पुत्र हुए हैं जहांगीर, जिन्होंने इसका निर्माण पूरा करवाया था। ठीक है, तो अकबर के मकबरे का निर्माण पूरा करवाया गया था अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा। मकबरे का निर्माण संगमरमर से बना है, लाल बलुआ पत्थर से बना है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम जो शैली है, वास्तुशिल्प जो शैली है हिंदू और मुस्लिम, उसका अनूठा हमें मिश्रण इसके अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है,
मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के द्वारा स्थापित के नाम से जाना सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? देखिए क्वेश्चन लिखना था ऐसे, मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय के द्वारा स्थापित सराफाबाद को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऐसे आएगा क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, बहादुरगढ़ के नाम से जाना जाता है। मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय जिन्होंने शासन किया था 1754 से लेकर 1759 ईस्वी की, दिल्ली के पास इन्होंने एक सराफाबाद शहर की स्थापना की, और एक बलूच शासक हुए जिनका नाम था बहादुर खान, एक बलूच शासक जिनका क्या नाम था? बहादुर खान। ये कहाँ के शासक थे? बलूच शासक थे। और बहादुर खान को जो है इसका नाम बदलकर बहादुरगढ़ कर दिया गया था बहादुर खान के द्वारा। बहादुरगढ़ वर्तमान में हरियाणा के झज्जर जिले के अंतर्गत आता है, और बहादुरगढ़ को हरियाणा का और किस नाम से जाना जाता है? गेटवे ऑफ हरियाणा। ठीक है, गेटवे ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है? बहादुरगढ़ को कहा जाता है गेटवे ऑफ हरियाणा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, अकबर के शासन में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? अकबर के शासन में जो राजस्व प्रणाली थी वो टोडरमल के हाथों में। जितने भी भू राजस्व से जितने भी संबंधित सुधार करने होते थे, जमीन से संबंधित जितने भी सुधार करने होते थे, वो टोडरमल के हाथ में था पूरा का पूरा। ठीक है, भूमि से संबंधित जो भी मामले देखता था वो टोडरमल देखता था। ठीक है, वो सबसे पहले शेरशाह के शासन में भू सुधार शुरू किया गया, और बंदोबस्त लागू किसके द्वारा करवाया गया था? शेरशाह शुरू के द्वारा। बाबरकालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? राइट ऑप्शन रहेगा कैथल के परगने। ठीक है, बाबर के काल के राजपूत शासक हुए हैं जिनका नाम था मोहन सिंह मंडार, उनकी रियासत कैथल के परगने जो हरियाणा के अंदर है। 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में मोहन सिंह मंडार ने 1530 ईस्वी के आसपास में बाबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, और कैथल रियासत के अंतिम शासक हुए हैं जिनका नाम था उदय सिंह। कैथल के अंतिम शासक कौन थे? उदय सिंह। उदय सिंह का किला भी कहां पर है? कैथल के अंदर है। कैथल का प्राचीन नाम कपिस्थल के नाम से जाना जाता है, कपिल मुनि के नाम से जाना जाता है, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, अकबर ने मंसबदारी प्रणाली कब प्रारंभ की थी? देखिए मंसबदारी वही, यानी कि पहले रैंक दिए जाते थे, जैसे अभी सेना के अंदर रैंक होते हैं, कहीं पे नौकरी करते रैंक होते हैं, तो पहले रैंक दिए जाते थे। जो जिस प्रकार का अधिकारी था, यानी कि रैंक की जो प्रणाली है वो किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? राइट ऑप्शन रहेगा 1571 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। वंशबदारी व्यवस्था की एक प्रशासन की एक प्रणाली थी, 1571 में अकबर के द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, और आगरे का किला तो मैंने आपको बता दिया, वो भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी रहेगा। किसके शासनकाल में रुपये का सिक्का भारत में पहली बार ढाला गया था? राइट ऑप्शन रहेगा शेरशाह सूरी। भारत में जो रुपया है, भारत में जो रुपया के नाम से चांदी का सिक्का शेरशाह ने शुरू किया था, और 1540-45 ईस्वी के आसपास में सिक्का जो है ढाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मराठों के द्वारा दक्कन में जमींदार के द्वारा दावा किए जाने वाले भूमि राजस्व के 25% को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, चौथ का इस्तेमाल किया जाता था। मराठों के द्वारा दक्कन में जितने भी जमींदार थे उनके द्वारा जो भूमि राजस्व थे उसके 25% को संदर्भित करने के लिए चौथ शब्द का प्रयोग किया जाता। चौथ का अर्थ है एक चौथाई। ठीक है, चौथ का क्या अर्थ है? एक चौथाई। ये जो कर था, ये जो टैक्स था, ये मराठों को जितने भी गैर मराठा क्षेत्र थे उन पर आक्रमण करने से रोकने के लिए दिया जाता था। 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन से बादशाह अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया? तो कौन से बादशाह थे? अफगान बादशाह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट रहेगा। ये कब लड़ी गई थी? 1761 ईस्वी के अंदर ये पानीपत की 14 जनवरी 1761, अगर पूरी डेट पूछा जाए 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा शासक अहमद शाह अब्दाली हुए हैं अफगान शासक और मराठा शासकों के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। मराठा शासक के सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ। कौन थे? सदाशिव राव भाऊ। उनके बीच में लड़ाई लड़ी गई थी, और इसमें इब्राहिम खां गारदी ने किसका साथ दिया था? इब्राहिम खां गारदी ने मराठों का साथ दिया था। अगर आपसे पूछा जाए इब्राहिम खां गारदी, ठीक है, इब्राहिम खां गारदी ने किसका साथ दिया था? मराठों का साथ दिया था। लेकिन इसमें हार कौन गए थे? मराठे इसके अंदर हार गए थे। ठीक है,
पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों और किसके बीच में लड़ी गई? अहमद शाह अब्दाली, अभी आपको बताया। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? 14 जनवरी 1761 को। तीसरी लड़ाई में मराठा तोपखाने का प्रभारी कौन था? पानीपत की जब तीसरी लड़ाई लड़ी गई तो इब्राहिम खान गारदी थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ के अंदर हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए? 6 जून 1674 ईस्वी को। 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़, एक जिला है महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर हुआ था। और छत्रपति की उपाधि धारण की थी। छत्रपति की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? शिवाजी के द्वारा जो है छत्रपति की उपाधि धारण की गई थी। कहां पर इनका जन्म हुआ था शिवाजी का? पुणे के शिवनेरी दुर्ग में। बहुत बार किला पूछा जाता है, कौन से किले के अंदर इनका जन्म हुआ था? शिवनेरी, यहाँ पे शिवनेरी दुर्ग यानी कि शिवनेरी किले पुणे के अंदर जो है इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को इनका जन्म हुआ था। 19 फरवरी 1630 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 के बाद निम्नलिखित में से किसने मराठा शरणार्थियों को आश्रय दिया था? क्योंकि इसके अंदर मराठों की हार हुई थी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि इनके मराठों को शरण किसने दी थी? सूरजमल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। महाराजा सूरजमल ने 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के बाद कुछ मराठे जो सैनिक थे उनको आश्रय दिया था, और जब वो जान बचाकर भाग रहे थे। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को। पानीपत की तीसरी लड़ाई किसने जीती? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली अफगान शासक हुए हैं उनके द्वारा जीती गई। वडगांव की संधि किस वर्ष हुई थी? तो वडगांव की जो संधि हुई थी, क्वेश्चन सब आपको करवाए हुए हैं। 1779 ईस्वी के अंदर वडगांव की संधि, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, मैंने आपको बताया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब तक चला था? ये लगभग 1776 से लेकर 1782 ईस्वी के दौरान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी और मराठों के बीच में एक संधि हुई थी 1779 ईस्वी के अंदर, वडगांव की संधि। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान किस किस के बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और मराठों के बीच में। रायगढ़ किला किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबंध है? राइट ऑप्शन, रायगढ़ का किला पूछा गया है। रायगढ़ का किला का जो निर्माण है वो छत्रपति शिवाजी महाराज ने करवाया था और 1674 ईस्वी में अपनी राजधानी भी घोषित किया गया था। महाराष्ट्र जिले के अंदर ये स्थित है, तो शिवाजी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने अमुक्तमाल्यदा पुस्तक लिखी थी? अमुक्तमाल्यदा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। विजयनगर साम्राज्य के एक राजा हुए हैं। संस्कृत तेलुगु साहित्य के अंदर इनकी आपको जो है रचना या पुस्तक देखने को मिलती है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश के अंदर स्थित है? कोणार्क है उड़ीसा के अंदर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर? नरसिंह देव प्रथम के द्वारा। बहुत बार पूछा जाता है कोणार्क सूर्य, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया था। जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंदर है। और अन्य किस नाम से इसको जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ब्लैक पैगोडा के नाम से इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कालक्रम अधिनियम के तहत किन राजाओं ने भारत पर राज्य किया? ठीक है, किन राजाओं ने भारत पर राज्य किया? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। कालक्रम उनका बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कालक्रम पूछ लिया। इल्तुतमिश मैंने आपको बताया था 1211 से लेकर 1236। रजिया सुल्तान के बारे में आप लोग जानते होंगे, 1211 से लेकर 1236 इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए। अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। उसके बाद शेरशाह सूरी आए। शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के दौरान किया। अकबर ने शासन कब से कब तक किया मेरे दोस्तों? अकबर ने किया 1556 से लेकर 1605। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और अकबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के अंदर भारत पर आक्रमण किया था। और जो ये जो युद्ध है, सिंध क्षेत्र के एक राजा हुए हैं जिनका नाम था राजा दाहिर। ठीक है, और कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम। राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट है, हुण रानी अवल देवी किसकी रानी थी? हुण रानी अवल देवी किसकी रानी थी? एक कर्ण की रानी थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, एक त्रिपुरी का एक वंश हुआ है जिसका नाम था कलचुरी वंश। ठीक है, त्रिपुरी का कलचुरी वंश से ये संबंध रखती थी। नेक्स्ट है, कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। शेरशाह सूरी के द्वारा कोस मीनार का निर्माण हुआ। सड़कों का एक पूरा चिह्नित तरीके से उनको चिह्नित किया गया, सड़कों का पूरी अच्छे तरीके से निर्माण किया गया। ठीक है भाई, जिसे हमें ये पता चल सके भाई कोई भी सड़क कितनी लंबी है, ठीक है, हमारे द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। और सड़कों के किनारे उन्होंने कोस मीनारों का निर्माण, यानी कि एक पत्थर की टाइप की होती थी, उनका निर्माण सड़क के किनारे इनके द्वारा करवाया गया था। इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? राइट ऑप्शन रहेगा नारनौल के अंदर है। नारनौल कहाँ पर है? हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर ये आता है। ठीक है, तो इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक था हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। हेमचंद्र को किस नाम से जाना जाता है? हेमू के नाम से जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो जन्म है राजस्थान के अलवर के अंदर एक राजगढ़ है, उसके पास में एक गांव है जिसका नाम है माछेरी गांव। ठीक है, माछेरी गांव के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1501 में। हेमचंद्र कौन था? एक व्यापारी था। ठीक है, हेमचंद्र कौन था? एक व्यापारी था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हेमचंद्र मुगलों के शासक अकबर के बीच में इनका युद्ध हुआ था। हेमचंद्र की आंख में अचानक एक तीर लग गया था और वो बेहोश हो गए थे, और इस युद्ध के अंदर उनकी जो है हार हो गई थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया, पहले क्या था? पहले एक व्यापारी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट रहेगा। किस शहर में लेक पैलेस स्थित है? लेक पैलेस, लेक पैलेस उदयपुर। उदयपुर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर। उदयपुर जिले के पिछोला झील आती है, पिछोला झील। ठीक है, राजस्थान का जो उदयपुर जिला है, पिछोला झील है वहां पे, उसके बीच में ये स्थित है लेक पैलेस, जिसका निर्माण महाराजा जगत सिंह किसके द्वारा करवाया गया था? महाराजा जगत सिंह के द्वारा इसका जो है निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पे आपका मेरे दोस्तों पूरा का पूरा जितने भी मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ भी आपका समाप्ति होती है। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, अकबर या जलालुद्दीन? आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल का आपका जो प्रीवियस डे का जो क्वेश्चन था, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का नामकरण किसके समय में हुआ? राष्ट्रकूट के वंशों में, राष्ट्रकूट के टाइम पे हुआ, राष्ट्रकूट वंश के टाइम पे। और इसी के साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को और इंस्टाग्राम चैनल को, तीनों को फॉलो करेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दिया गया है, और डेली सुबह 7 बजे इस क्लास को आप ज्वाइन करते रहोगे। और साथ के साथ में डेली रात को 9 से 10 हमारी लाइव क्लास चलती है मैथ की, जिसके अंदर मेरे द्वारा आपको लगभग 1100 पीवाईक्यू क्वेश्चन मैथ के करवाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्लासेस बेहतर लगती होंगी, अच्छी लगती होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।